राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अभी मैं पंचांग देख रही थी और पंचांग देखते देखते मुझे पता चला कि 14 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ग्रहण पड़ने वाला है। माना कि वो ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ना कि पूरे विश्व का चांद एक है, पूरे विश्व का सूर्य एक है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। और जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे धरती पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। जब मैंने देखा कि 14 तारीख को सूर्य ग्रहण है, इस साल का तीसरा ग्रहण है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या करना है, कितने समय से है, कितने समय से नहीं है, सारी जानकारी आप लोगों को। हाल ग्रहण बोला जाता है और ये 14 तारीख को जिस दिन अमावस्या है उस दिन ये सूर्य ग्रहण है। समय मैं आपको बता देती हूँ। समय ये शुरू होएगा रात को 8:30 बजे के आसपास शुरू होएगा और रात को 2:25 पे खत्म हो जाएगा। रात को 8:30 बजे के आसपास शुरू होगा और रात को 2:25 पे खत्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे ये ग्रहण पड़ रहा है? यह है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, ठीक है ना। इसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी है, वो भी मैंने भी पंचांग में देखा। ये ब्रिटिश में पड़ रहा है, कनाडा में पड़ रहा है, ठीक है ना, मॉस्को में पड़ रहा है, ऐसी अमेरिका में पड़ रहा है, ऐसी जगहों पे पड़ रहा है। अब तो भारत में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हुई हो तो घर पे हमारे सूतक तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आई जाती है। ठीक इसी प्रकार सूर्य ग्रहण विदेश में पड़ रहा है, भारत में नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली भारत में सूतक तो पड़ होगा नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण की जो नकारात्मकता है वो भारत में जरूर और जरूर दिखाई देगी। सूर्य जो होता है वो शरीर का कारक होता है, अर्थात सूर्य से संबंधित बॉडी में परेशानी, जैसे कि घुटनों में दर्द हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, हेडअप हो गए, बॉडी में जितनी भी परेशानी होती है वो रिलेट करती है सूर्य से। और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो शारीरिक बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में नहीं लगेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि पड़ोसी के घर पे अगर किसी की डेथ हुई हो तो सूतक हमारे घर पे नहीं लगेगा, लेकिन उसके घर पे रोना वोना एक्सेट्रा कुछ चीज होती है तो नेगेटिविटी हमारे घर पे बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण अमेरिका में, ब्रिटिश में, कनाडा में पड़ रहा है, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे यहाँ पे भी आ जाएगी क्योंकि हमारे जो सूर्य देवता है वो इस समय पे कष्ट में होंगे। 8:30 बजे से सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, सूतक माने नहीं होएगा, लेकिन 8:30 बजे से पूर्व आपको कुछ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि माना कि चांद दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। सूर्य दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। और जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं तो हमें किसी ना किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो रात को 8:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 8:30 बजे से पूर्व आपको जितना भी पैक्ड खाना है वो तो खोलना नहीं है, लेकिन खाना 8:30 बजे से पहले आपको एनी हाउ खा लेना है। किसी भी कीमत पे 8:30 बजे से पहले खाना खा लेना। खाने को आपको छोड़ना नहीं, जैसे कि कोई कोई कहते हैं ना आटा गूंथ के रख देता है, सुबह रोटी बना लेता है, तो ऐसा खाना नहीं छोड़ना है। जो भी खाना बच गया, जैसे कि खाना पूरा फिनिश ही कर दीजिए। जो भी चीज बच गई, जैसे कि रात को बच्चे दूध वगैरह इत्यादि मांगते तो उसमें तुलसी दल डाल के रखिए। तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रखिए, उसमें उन चीजों में तुलसी दल डालिए। पैक्ड फूड में कुछ भी नहीं, पैक्ड फूड को यूज नहीं करना। पानी पूरा यूज कर लेना है, पानी जो स्टोर है वो नहीं रखना है। अगले दिन फ्रेश पानी आपको बना, जो पानी आपने स्टोर कर रखा है उसको दोबारा से यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 8:30 बजे के बाद 8:30 बजे से पहले जब भी सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ही आपको कोलगेट अवश्य कर लेना है, क्योंकि जो भी खाना हमारे मुंह में भी होगा ना वो भी सड़ जाता है। सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस पृथ्वी लोक पे गिरती है, और जो भी पृथ्वी लोक पे नेगेटिव वाइब्रेशन गिरती है तो जो भी पेट में भी खाना होता है या फिर मुखार बिंदु पे भी जो खाना होता है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव ओरा जो होता है, हमारा ओरा भी खराब हो जाता है। रात को है सूर्य ग्रहण तो ऑब्वियसली बात है आप लोग सो जाओगे, लेकिन सोने से पहले कुछ काम आपको अवश्य करना है। जो खाना बचा हुआ है उसमें तुलसी दल डाल के अवश्य रखना है। घर के चारों कोनों में आपको थोड़ा थोड़ा नींबू काट के जरूर रख लेना है। बच्चों के आसपास नींबू काट के जरूर रखना है। गर्भवती महिलाएं
अपने मैंने नींबू का रस लगा लेंगे या चंदन का रस लगा सकती हैं। अपने आसपास नींबू गर्भवती महिलाएं संभाल के अवश्य रखिए। चंद्र ग्रहण के समय हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में हमेशा चंद्र ग्रहण में महामंत्र का उपयोग किया जाता है और सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता के जो मंत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ठीक है। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हो जो बहुत इफेक्टिव है। गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हो जो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं। मैंने पूरा नोट्स बना दिया है। अपने घर के माना कि सूर्य उस टाइम पे दिखेगा नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो सूर्य है ना, इसलिए जितने भी दरवाजे हैं उनको ढक के रखिए, पर्दों से ढक के रखिए, कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की रोशनी ना आए, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य की रोशनी आने का कोई सवाल ही नहीं है भारत में। लेकिन फिर भी सूर्य ब्रह्मांड में तो है, चाहे भारत में दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन ब्रह्मांड में तो है। तो आपको अपने सारे घर के दरवाजे पर्दे वगैरह ढक के रखने हैं। गायत्री मंत्र आपको चला के रखना है। पानी पूरा यूज कर लेना है। पैकेट वाले फूड जो भी है उनको छोड़ के बाकी सारा खा लेना है। नींबू घर के हर कोने में आपको नींबू रखना जरूरी है। और आपको खाना खाने के बाद 8:30 बजे तक एनी हाउ आप खाना खा लीजिए और लड्डू गोपाल को भी 8:30 बजे तक सुला दीजिए, ठीक है। ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान आपको रखना है। देखिए, जब भी हम ग्रहण के समय मंत्र करते हैं तो हमारा ओरा क्लीन होता है। हमारे आसपास 7 लेयर का ओरा होता है और ग्रहण के समय जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जो ओरा होता है, जो वाइब्रेशन होती है वो क्लीन होती है और हमारे चारों तरफ एक मंत्रों की लेयर बन जाती है। और जब मंत्रों की लेयर बन जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रहण हम पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रात्रि का समय कपड़े तो कोई धोएगा नहीं, चक्कू वगैरह से कोई भी काम नहीं करना। अगर आप गर्भवती भी नहीं है तब भी चक्कू वगैरह से कोई काम नहीं करना। अमावस्या की रात है, सूर्य ग्रहण का जो मिलन है ये बहुत ज्यादा जो नकारात्मक जो सिद्धियां लोग चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वो होता है। इस समय पे छत पे घूमना वगैरह बिल्कुल भी नहीं कि हम वॉक पे जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। गायत्री मंत्र चला दो। गायत्री मंत्र जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आसपास गायत्री मंत्र जरूर चलाना है, क्योंकि रात भी अमावस्या की है और सूर्य ग्रहण का भी संगम है। साथ में एक आंखवार नारियल गर्भवती महिला के पास रख दीजिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो 7 बार वार के उसको पानी में बहा दीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। जब ग्रहण खत्म हो जाए, ग्रहण खत्म हो रहा है 2:30 बजे के आसपास, उस समय सब सो रहे होंगे, सुबह सुबह पूरे घर में नींबू डाल के पानी से नहाना है। पूरे घर को नींबू वाले पानी से नहाना है। पूरे घर में नींबू वाला पानी का पोछा लगना है। पूरे जो भी कपड़े धुलने हैं वो भी नींबू वाले पानी से ही आपको धुलने हैं। पूरे घर में नींबू वाले पानी का और गंगा जल का छिड़काव आपको अवश्य और अवश्य करना है। चंद्र ग्रहण में हमेशा सफेद चीजें दान करते हैं, सूर्य ग्रहण में लाल चीजें दान करते हैं। और सूर्य ग्रहण में दान करने की बहुत 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 बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है कि सूर्य ग्रहण के समय और चंद्र ग्रहण के समय भगवान कुरुक्षेत्र में अपने पूरे परिवार के साथ जाते थे, इसलिए ग्रहण की शास्त्रों में भी बहुत महिमा है। नींबू वाले पानी से ही स्नान करना है और जो कपड़े ग्रहण के समय पहने थे वो भी नींबू वाले पानी से ही धुलने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और जो आपने नींबू लगा के रखे थे उनको एक पन्नी पहन के उठाना है और बहते हुए पानी में बहा देना है, या फिर कूड़े में भी थ्रो आउट कर सकते हैं। मंदिर के कपाट खोलने हैं और कपाट खोलने के बाद थोड़े से गाय का गोबर या फिर कपूर की धोनी देनी है, जिससे आपके घर का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाए। और कपूर की धोनी और लाल चीजों की दान करें, जैसे कि लाल सेब हो गया, ठीक है ना, सेब में लाल हो गया, गुड़ दान आप कर सकते हैं, मसूर की दाल को दान कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज्यादा खतरनाक वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी सी सेफ्टी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। लड्डू गोपाल को 8:30 बजे तक सुला दीजिए। अगले दिन चाहे बेशक जल्दी उठा दीजिए। फिर मंदिर के कपाट पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, ठीक है। और अपने परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखिए। इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी है और जब भी एक महीने में 2 ग्रहण आते हैं तब ये देश के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।